अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में और खैर खैरियत से रखे। असल में सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये मैं आज एक ऐसी अलसी की पिन्नियाँ इसको बोलते हैं, फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के इसको लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये हमारा बहुत पुराना देसी तरीका है और मैं तकरीबन हर सर्दी में ये बनाती हूँ। मैं ख़ुद भी पट्ठों की और इसकी टांगों की मरीज़ा हूँ, तो इसमें ये हो जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंसान की सेहत पे। ये नहीं है कि जिस तरह हम पेन किलर लेते हैं तो फौरी तौर पर हमारी दर्द ख़त्म हो जाती है, ऐसे नहीं होगा। बल्कि ये होगा कि हम इन चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पट्ठों को, हमारी हड्डियों को और हमारे जिस्म को इसकी ताकत मिलेगी और हम उसके हिसाब के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें मजबूती आएगी और हमारी वो जो कमज़ोरी होती है हमारी पट्ठों की, हमारी दर्दें होती हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो मैंने लिया सबसे पहले 1 किलो फ्लैक्स सीड्स लिए हैं और इनको साफ़ किया। वैसे तो बहुत साफ़ सुथरे थे ये, और मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इनको वैसे ही सादा कढ़ाई में डाल के इसको मैंने भूनने के लिए रख लिया, क्योंकि इसका भूनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कच्चा कच्चापन सा इसका जायका नहीं सही होता। तो मैंने इसको भून लिया। इसकी देखें आपको आवाज़ें किस तरीके के साथ आ रही हैं। जब वो अच्छी तरह भून जाए तो इसकी खुशबू ऐसी थी जैसे हम कोई भुट्टे भून रहे हैं, मक्की के भुट्टे भून रहे हैं, और पूरे घर में इसकी स्मेल फैली हुई थी। अब ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तेज़ ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये तेज़ ब्राउन होगी और इसको हम थोड़ा सा मुंह में डालेंगे तो इसका जायका इतना लाजवाब होगा, बहुत ही ज़्यादा। और इसको मैंने ये सारी की सारी जब पीस लेनी है, पीस के मैंने इसको ठंडा होने के लिए अलहदा रखना है, क्योंकि इसको पीसना पड़ता है। बनाने के लिए इनको पीसना पड़ता है। ग्राइंडर में हम पीसेंगे। पुराने ज़माने में तो चक्कियों में पीसते थे, घर में किसी न किसी तरीके से पीसते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत तरीके से आज ये भुन चुका है, बिल्कुल ब्राउनिश हो चुका है। और इसकी देखें किस तरीके से वो भुनते हुए पता भी चल रहा है कि भुन गए हुए हैं। और कुछ जो हैं वो काफ़ी काफ़ी गहरे गहरे ब्राउन हो गए हैं और कुछ अभी हल्के हैं। तो मेरा इरादा यही है कि ये सारे के सारे तेज़ ब्राउन हो जाएं और ये सारे भुन जाएं। ये भुन गए हैं तो मैं हमेशा इसको, ये जो फॉक्स, पता नहीं फॉक्स सीड्स बोलते हैं या इसको मखाने बोलते हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा ये इसके लिए अलहदा तो अब नहीं बनता, ये बहुत होता है पूरी सर्दियों के लिए, तो अलहदा नहीं बना सकता। तो मैं तकरीबन जितनी चीज़ें भी मेरे हाथ में आती हैं मैं इन्हीं अलसी की पिनियों में डाल देती होती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो मखाने पड़े हुए थे, ये मैंने सारे के सारे कढ़ाई में डाले हैं। साथ थोड़ा सा देसी घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तकरीबन मैंने अपने पास तकरीबन 3 पाव देसी घी रखा था। मेरा इरादा यही है कि जितना कम देसी घी डले उतना ही अच्छा है। अब मैंने उसको भूना है। भूनने की वजह देखे, जब वो इस तरीके के साथ ये देखे ऐसे करके कड़क की आवाज़ आए और वो ऐसे करके वो बन जाए तो भून जाए तो वो साफ पता चल जाता है कि फूले फूले से क्रंची से हो जाते हैं। तो उनको अलहदा प्लेट पे मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद मैंने लिए हैं चारों गूंद। चारों गूंद लेके उनके, ये गूंद हमारे घुटनों के लिए और हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और वो कहते हैं ना कि हमारा जो घुटनों के दरमियान में जो उसकी वो जो होती है उसमें उसकी जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो ख़त्म हो गई है, हमारा लुब्रिकेंट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये इसके लिए बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने ये चारों गूंद डाली हैं। तकरीबन मैंने 2 टाँक लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिए। और लेने के बाद मैंने इसको हल्की, बहुत हल्की आंच में थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने देसी घी, छोटे खाना खाने वाले डाले हैं, डाल के मैंने इसको रखा है। तो अब ये खुद देखते जाएंगे किस कदर ज़्यादा खुद ही फूल जाएंगे, बिल्कुल फूल के ऐसे हो जाएंगे कि इसको भी हम हाथ से ऐसे करके करेंगे तो वो फौरी तौर पर वो ऐसे करके जैसा रेत सी बन जाती है ना हाथों में, ऐसे बन जाएंगे। और ये मैंने इसके बाद मैंने बादाम, अखरोट भी रखे थे मैंने। ये सारी चीज़ें मैंने अलहदा पीस लेनी है। बादाम, लेकिन इसमें मैंने ये डाले हैं, ये क्या कहते हैं, ये देखिए अलसी मैंने पीस ली है, वो मैंने साइड पे रख ली है। और उसके बाद अलसी पीसने के बाद पूरी की पूरी अलसी पीसना बड़ा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है इंसान को, लेकिन ये है कि ग्राइंडर में हम उसे पीस लें तो आसानी रहती है। अब उसके बाद मैंने मखाने भी पीस लिए, ये झटामट पिस जाते हैं। और मखानों के बाद अभी मेरा इरादा है कि ये अभी चारों गोंद भी अभी आप देखेंगे वो भी पीस के मैंने इसके ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे डालते जाना है। ये देखें मैंने चारों गोंद भी पीस के ऊपर उसके ऊपर ही डाल लिए हैं। अब मेरी बारी आई है पम्पकन सीड की। पम्पकन सीड जो थे वो तकरीबन 1 पाव थे। ये
ये भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये पम्पकिन सीड जो हैं वो भी मैंने भून लिए हैं इसी में, उसको मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैंने ये सनफ्लावर सीड थे वो भी मैंने भून लिए हैं। थोड़े से बादाम जो हैं वो मैंने एंड में जाके वो मैंने भुने हैं हल्के हल्के से, लेकिन मैं एंड में उसको करके इसमें डालूँगी। और थोड़े से अखरोट थे वो मैंने डाले हैं। बस इसके अलावा मेरे पास था, मैंने 1 किलो आटा लिया है, व्हीट फ्लोर लिया हुआ है, गंदम का चक्की का आटा जो ब्राउन फ्लोर होता है वो लिया है। और उसमें मैंने घी डाला है, साथ मैंने शक्कर 1 किलो रखी हुई है पास। कुछ लोग शक्कर डालते हैं, कुछ गुड़ डालते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी, देसी शक्कर हमारे गाँव से आई हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी शक्कर थी, बहुत लाजवाब जायके वाली थी। वो मैंने 1 किलो रखी है। ज़्यादा अगर डालना है ज़्यादा भी डाल लें, लेकिन ये हो जाता है कि फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। ये 2 किलो सारा सामान हो जाएगा तो इसमें मैं 1 किलो शक्कर डालूँगी। अब मैंने घी डाला है, लोग बहुत ज़्यादा घी डालते हैं, लेकिन वो मेरे तो मुँह में ऐसे थोड़ा सा घी आए तो मुझे अजीब सा लगता है। अब मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला, पहले थोड़ा सा डाला है। अब अगर मुझे कम महसूस होगा तो इसमें और डाल लूँगी। और उसमें मैंने आटे को भूनना शुरू कर दिया है। अब आप खुद देखें कि आटे की शक्ल किस कदर ज़्यादा ब्राउनिश ब्राउनिश हो गई है और पूरे घर में उसकी स्मेल फैलनी शुरू हो गई है आटे की। वो उसने आटे ने जैसे ही घी छोड़ा है, मैंने उसके अंदर ही अलसी डाल दिया है। उसके अंदर ये सारा सामान जो मैंने बना के पीस के, उसी में बादाम, उसी में अखरोट, उसी में ये जो है पम्पकिन सीड, उसी में मैंने सनफ्लावर सीड, उसी में मैंने अलसी का, और उसी में सारी चीज़ें जितनी भी थी वो करके मैंने 1 किलो जो शक्कर थी उसमें मैंने सिर्फ 1 कप चाय पानी पीने वाला, उससे ज़्यादा नहीं, चाय पीने वाला जो है कप जो है वो मैं 1 डाला है। और उसमें मैंने 1 किलो शक्कर डाली है, हल्की आंच पे रखी है। वो देखिए उसका शीरा बन गया है। और जैसे ही हम शीरा बन जाएगा तो आपको खुद महसूस होगा, जिस तरह हम जर्दे के चावलों के लिए शीरा बनाते हैं, दोनों उंगलियों के दरमियान में ऐसे रख के जैसे उसको करो तो वो हल्का सा आपस में चिपके, ज़्यादा नहीं, तार नहीं हमने उसकी बनानी। तो वो बनाने के बाद मैंने वो इस सारे सामान में जो कि मैंने ये क्या कहते हैं, ये सारे का सारा बैटर तैयार किया हुआ था, इसमें मैंने सारे का सारा डाल दिया है, शीरा डाल दिया है। अब शीरा देखने में एकदम हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे वो ठंडा होगा वो सख्त हो जाएगा और इसके लड्डू बनाने बहुत ज़्यादा आसान होंगे। और अब मेरे पास जो बादाम थे और अखरोट मैंने पीस के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके के साथ हिलाया है और उसको ठंडा होने दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होने से हमारे हाथ जल सकते हैं। और जैसे वो अब इसको मैं मिक्स भी करती चली गई हूँ, इसमें बादाम वगैरह भी अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो गए हैं। और होने के बाद फिर मैंने जैसे जैसे वो हल्का सा नीम गर्म हुआ है जो कि हमारे हाथों को बर्दाश्त कर ले, वो मैंने इसमें डाल के इसके बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं लड्डू बनाए हैं मैंने, दरमियाने से साइज़ के लड्डू बनाए हैं। ये हम सुबह को चाय के साथ आराम से खाएंगे तो हमारे एक किस्म का नाश्ता भी पूरी सर्दियों में जो चल जाएगा। इससे हमारा दिल भी नहीं भरेगा और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगा, दुरुस्त होगा। और हमारी ये जो आंते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।